यहाँ पे तैयारी है खाना बनने की आज बड़े स्केल पे, क्योंकि वहाँ पे आज लेंटर की तैयारी हो गई है। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो वहाँ पे आज आदमी जो हैं ज़्यादा लगे हुए हैं और सबका खाना बनेगा। तो ये एक टेम्परेरी चूल्हा ईंटों का बड़ा सा बनाया है और बड़ा ही पतीला ले लिया। यहाँ पे बनेंगे कड़ी चावल। सबसे पहले कड़ी छोंकने की तैयारी, माँ साफ कर रही है चावल। एक उधर दूसरा मिट्टी का चूल्हा कार्य प्रगति पे, उस पर भी है और यहाँ पर भी। तो खाना बनेगा आज बड़े स्केल पे, क्योंकि आदमियों की संख्या जो है वो 50-60 होने वाली है। कम से कम 2-3 घंटे से लगेंगे भी बनने में, तब तक उधर भी काम हो जाएगा और यहाँ पे भी खाना पकता रहेगा। तो ये जो चूल्हा है ये कड़ी के लिए है, और एक उधर जो मिट्टी वाला छोटा चूल्हा है उस पे दूसरे टाइप का खाना। ये तैयार है कड़ी का घोल। आज बाल्टी में बना, भगोने में और छोटे पैन में आज काम नहीं चलने वाला था, इसलिए बाल्टी में तैयार करा गया है घोल। चूल्हा जल रहा है तेज, इसलिए एक हलवाई पे काम नहीं चलने वाला, तो यहाँ कहीं कहीं हलवाइयों को लगना पड़ेगा। माँ ने उठा ली मसाले दानी और ये बेसन का घोल। तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर खाना बनना है तो माँ की सलाह तो लेनी बनती है। और यहाँ पर माँ ने जैसे जैसे इसमें छोंक लगवाया है, मैंने तो उसी तरीके से लगाया है। लाल मिर्च का जो है पाउडर पहले ही डाल दिया है, जिससे कि कड़ी में कलर जो है अच्छे से आ जाए। और एक बाल्टी में बेसन घोल लिया था गाढ़ा सा, जिससे कि मट्ठा हम लोग बाद में इसमें डाल लें। तो थोड़ा सा और डालेंगे, मतलब कि पतीली जो है ये भरनी चाहिए, सबको ही प्रसाद मिलना चाहिए। लेंटर का काम ऐसा होता है कि वहाँ पर जो है जो भी कोई बंदा आता है उसे प्रसाद ज़रूर खिलाया जाता है, मीठा भी और खाने का भी, थोड़ा थोड़ा भले ही खाए। तो जी यहाँ पर जुगाड़बाजी करके ये ईंटों का हमने चूल्हा बना लिया है। कड़ी में लग गया है खद्दा, तो जी अब इसको ढककर कड़ने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए अब इसमें उबाल नहीं आएंगे, बेफिक्र है हम। और इसमें धीमी धीमी आँच कर दिया है, क्योंकि लकड़ी की आँच है वो ज़्यादा देर तक चलती है। तो अब मैं करूँगी साफ़ सफाई घर की। और यहाँ पर जो है दूसरे चूल्हे पे हमने बना ली थी ये पकौड़ियाँ कढ़ी में डालने के लिए, छोटी छोटी ही बॉल साइज़ की। और मैं और मेरी देवरानी रेनू लगे हुए हैं, वो डाल रही है और मैं इनको अलट पलट कर रही हूँ। आवाज़ मैंने इसलिए म्यूट कर दी थी ताकि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। और बच्चों का देखिए कितना अच्छा होता है कि वो पहले ही भोग लगा लेते हैं, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, नहीं रुका जाता है। और सब ने नाश्ता जो है बहुत सवेरे ही किया था। और देखिए कढ़ी पकने के बाद में मैंने यहाँ पर रख दी थी और ये डाल दी है इसमें पकौड़े। अब जब ये क्या नाम इसकी भाप में जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बेसन के घोल में जो है मैंने थोड़ा सा खाने का सोडा डाला था, इससे पकौड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाती हैं। तो जी कढ़ी हमारी बनकर तैयार है, आलू की सब्ज़ी छोंक दी है। 11 बज गए हैं और पहले मैंने जो है खाना बनवाने का काम किया है, क्योंकि वो ज़रूरी था। 40-50 आदमियों को खाना बनना है ना, तो सबके सहयोग से ही बनना है। तो जी अभी वहाँ का काम जो है बस रोटियों का रह गया है। चावल जो हैं अभी उबल रहे हैं और कड़ी बन गई है, आलू की सब्जी बन गई है। तो दोनों चीज़ें बनकर कंप्लीट हो गई है। बाहर की साफ़ सफाई करना बाकी है, क्योंकि अभी वहाँ पर काम चल रहा है। और रोटियाँ जो हैं ऊपर गैस पर बनाएंगे 2 जने। तो रेनू अलका चली गई है, जो चाचा जी के यहाँ से 2 छोटी बहुएं हैं, तो वे अभी मुझे ये काम भी ज़रूरी करना था, क्योंकि पूरा घर जो है सुबह से ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, वो काम भी संभालना ज़रूरी था। तो जी माँ हम लोगों को गाइड करती रहती है, बताती रहती है, उनकी सलाह के बिना हम कुछ भी नहीं करते हैं। आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि जो भी काम करते हैं उनकी सलाह के अनुसार ही करते हैं। यहाँ पर ये गद्दे आज सूखने के लिए डाले थे। गद्दों में जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना, धूप में ना लगाए तो इनमें स्मेल हो जाती है। तो गद्दे जो हैं सूख गए हैं और बेडशीट भी धो दी थी कल। तो जी अब इस बेड पर बिछाते हैं गद्दे। अभी सुबह का बिस्तरा भी यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है सारा, क्योंकि गद्दे जो है बाहर डाले थे। तो देखो कैसा हो रहा है ये रूम। अभी इसकी 10 मिनट में सुधार देते हैं हालत। पहले मैंने बिस्तरे वगैरह उठाए, फिर जो है अलमारी में कपड़ा बाद में मारूँ। मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा देते हैं, फिर जो है बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम हो जाएगा। आरुष तो जल्दी आ जाता है, लेकिन गुड्डू चिंकी को लेट हो जाता है। जिस दिन उसका पेपर होता है उस दिन जल्दी आ जाते हैं, लेकिन जिस दिन रिवीजन डे होता है उस दिन वो लोग 2 बजे ही आते हैं। और देखिए कोई भी आ जाता है, घर ऐसे पड़ा रहता, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वहाँ पर तो कई सारे बंदे काम करने वाले हैं और मैंने उन्हें बता दिया। और माँ है ही देखभाल के लिए बड़ी, उनके पास में
और वो जो है बता बता कर उनसे सारे काम करवा लेगी। उससे पहले जो है सोनिया को पूजा करने के लिए घर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि जब लेंटर पड़ता है तो वहाँ पर एक दीपक जला कर रखा जाता है। तो आपको जो है शाम के वीडियो में मिल जाएगा देखने को। तो पिताजी से जो है ये सारी चीज़ें हमने पूछ ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से जो है पोछा लगा देते हैं। और फ़ैन चला लिया है। आज मैंने ये डंडे वाला पोछा ही निकाल लिया है, इसे फटाफट से लग जाएगा। और जैसे कि पैरों में जो है दर्द रहता है, तो इस वजह से इससे जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उससे जो है बैठकर फिर पीछे को खिसकना पड़ता है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे, और शाम का काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब अभी बस बच्चे तो वेट कर रहे हैं कि कब हमारी छुट्टियां पड़े। तो इधर की भी क्लीनिंग हो गई है। और एक इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि दूर तक पोछा लग जाता है, और इसमें क्या होता है कि बेड के नीचे भी अच्छे से और सोफ़ों के नीचे सफाई हो जाती है, क्योंकि हाथ हमारा इतना लंबा नहीं जितना लंबा इसका डंडा है। तो जी हो गई है इस वाले कमरे में क्लीनिंग। अब दूसरे कमरों में करूँगी। और सब लोग गए हैं आज घर पर, बस महिलाएं हैं यहाँ पर दोनों घरों की। और उधर चाचा जी के यहाँ से भी सारी बुफे आ गई थी, क्योंकि सबका खाना इकट्ठा ही आज यहाँ पर ही बनना है हमारे यहाँ पर। और देखिए अभी यहाँ पर काम शुरू हो गया था। ये देखिए मशीन लगी हुई है, फटाफट से काम चालू हो गया है। मशीनों की वजह से अब जो है मजदूरी भी कम लगने लगी है, क्योंकि सब चीज़ें तो है टेक्निकल की वजह से फटाफट से हो जाती है, जल्दी काम हो जाता है। पहले लोग जो है अपने हाथों से तसले ढोया करते थे, मसाले बनाया करते थे, जो ये मटेरियल इसके ऊपर डरता है लेंटर, तो उन सब चीज़ों में देखिए अब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा कहने का मतलब मेहनत तो इसमें भी लगती है, लेकिन उतनी नहीं जैसे पहले ढोते थे सिर पर रखकर तसलों के जरिए। तो पूरा दिन पूरी पूरी रात लेंटर डालने में हो जाती थी। यहाँ पर चाचा जी इन लोगों को बता रहे हैं, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसा जो है यहाँ पर मटेरियल तैयार कर रहे हैं लोग डालने के लिए, कितना मसाला डाल रहे हैं, कितना सीमेंट, कितनी रोड़ी, डस्ट, ये सारी चीज़ें अपने आप ही देखनी पड़ती है। और जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तब जो है सबको खाना खिलाएंगे। तो जी इस तरीके से होते हैं आज के टाइम में मशीनों से फटाफट से काम। और कई कई घंटों के काम जो है 1 घंटे में हो जाते हैं। बस ये 2 घंटे का काम है इनका जो पूरा लेंटर है। और कितने दिन से वेट कर रहे थे कब वो दिन आएगा कि लेंटर पड़ेगा, क्योंकि बीच में 1-2 दिन तक बरसात का मौसम भी रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं सब लोग। तो लेंटर का काम जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। मशीन खोलने की तैयारी, और इसके बाद होगा खाना। खाना आ गया घर से। अन्नपूर्णा भंडार के साथ साथ रसोइये भी यहीं पे आए हैं, सोनिया और माँ। और ये है खाना आज का। यह है चावल, ये कढ़ी है, यह है कढ़ी, और ये आलू की सब्जी है, आलू की सब्जी है, और इसमें रोटी। और बाकी रोटियाँ हैं। तो ये है आज का खाना। लेंटर का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। मशीन बांध दी है उन्होंने उतार के। दोपहर का टाइम हो गया 1 बजे। खाने का टाइम भी
लंच टाइम भी प्रॉपर हो रहा और उनका काम भी निपट गया और साथ साथ में हमारा भी। तो अब यहाँ पे केवल खाना खाना बाकी रह गया है लेबर का। तो थोड़ा सा जो है मैनेजमेंट सही रहा, बच्चों बालकों ने मटेरियल का और लेबर का सही से मैनेजमेंट रखा है और हर चीज़ जो है टाइम पे प्रोवाइड करा दी और अब खाना भी ऑन टाइम होने वाला है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। 2 बज गए हैं, खाने पीने का सारा काम जो है निपट गया है। अभी जो है घर पर भी भंडारे का सामान सारा भेज दिया था और जितने लोग यहाँ पर है सब ने यहाँ पे भी खा लिया जी खाना। अभी बस मैं तो गुड्डू चिंकी की वेट कर रही हूँ, उन्हें खाना दूंगी तभी जो है आराम करूँगी थोड़ा सा, फिर शाम का जो है रूटीन शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने रात माँ को दवाई दी थी तो उनकी तबीयत जो है अब काफ़ी ठीक है। रात हाल के ताबीत ये 9 बजे दवाई लेकर आए, माँ ने बताया। मैंने सोचा थकान की वजह से माँ लेटी हुई है, लेकिन पूछा कि माँ आपको क्या हुआ, बोली कि आज मतलब खांसी जुकाम का ज़्यादा जोर सा हो गया, थकान भी हो रही। तो जी जो आपने आपसे पहले का व्लॉग देखा ये था कल का, और कल बिजी शेड्यूल रहा और काम जो है फिजिकली ज़्यादा था। खाना बनाने का था घर की औरतों के ऊपर, बाकी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे इन्वॉल्व थे, वहाँ पे सब मैनेज करना था, लेबर से लेके मटेरियल की पूर्ति जो करनी होती है तो वहाँ पे लगे हुए थे सब। पूरा दिन बिजी रहा है और लेंटर के घोल डालने के बाद ना उसके बाद अब कई दिन की छुट्टी रहेगी। तो सब आज जो है रेस्ट पे हैं क्योंकि जो मिस्त्री जी हैं उनका काम रह जाता है हल्का फुल्का। तो जी जो बर्डन था, जो पीक था काम का, वो तो समाप्त हो गया है। आज थोड़े से रिलैक्स में हैं, कल कि थके हुए थे लेडीज स्टाफ भी यहाँ पे घर की, क्योंकि खाना जो है बल्क में बना था। जितनी भी लेबर थी सबका खाना और जो भी घर के सदस्य थे, 1-2 मेहमान भी आए हुए थे, तो सबका मैनेज करके खाना यहाँ से बन के वहीं पे गया था, सबने वहीं पे खाया है अमित के घर पे। तो जी फिलहाल जो है आज रिलैक्स के मूड में है सब। अभी बजे हैं 12, आरुष स्कूल से आ गया है, वो लग रहा है अपनी किसी एक्टिविटी में, कुछ कॉलम से उठा रखे हैं उसने टॉयज के, और ये अपना साफ़ सफाई में लगे हैं। इसके बाद खाने की तैयारी होगी। तो जी मैं लेके आया था टिंडे, और टिंडे बनाए हुए यहाँ पे काफ़ी समय बीत गया है, 10 को बीत गए हैं। माँ तो बोल रही थी 4-5 साल पहले बनाए थे हमने, लेकिन क्या विधि थी। अब ये विधि खोज रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ कभी बनाते नहीं ना तो उसकी विधि खोजनी पड़ती है। भाई ये बनेगा कैसे कि इसका टेस्ट ना बिगड़ जाए कहीं पे बनाते बनाते। तो इन्होंने कई सारी एक्सप्लोर कर दी हैं, वीडियो देख ली हैं कि कैसे बनेगा ये। चलो इसकी तरकीब देखते हैं, सबके तरीके अलग अलग हैं। हाँ इसका मेथड देखते हैं कैसा बनाने का। तो तैयारी फ़िलहाल उसी की चलेगी घर की साफ़ सफाई के बाद। यहाँ पे पोछा वोछा सब क्लीन हो चुका है। बच्चों के स्कूल के बचे हैं अभी 4-5 दिन, और वो भी सोच रहे हैं जल्दी जल्दी ये बीत जाएं, क्योंकि छुट्टियों का जो है उत्साह देखते ही बनता है। वो सब में बनता था, हम में भी बनता था कि भाई महीने भर की लंबी छुट्टियाँ पड़ेंगी और ऐसे एंजॉय करेंगे वैसे एंजॉय करेंगे। 30 मई के बाद में ही बनेगा जो भी होगा, स्कूल ऑफ हो जाएंगे उसके बाद में। फिर चाहे बच्चे मामा के चले जाएं, चाहे ऋषिकेश चले जाएं, छोटी मोटी दूरी के टूर जो ऋषिकेश भी नाना है इनके तो। हाँ तो जी ये चलता रहेगा। फिलहाल जो है इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ में कल। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।